हेलो हेलो नमस्ते। आई होप आप सब मज़े में हो। तो अब बारी है क्लास 2 की, जिसमें हम सीखेंगे कि चारकोल से शेड कैसे करना है, चारकोल से शैडोज़ और वैल्यूज़ कैसे क्रिएट करना है। तो हम बनाएंगे ये एक छोटा सा पॉट। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो में। अगर आप पेंसिल क्योर्स पे नहीं हो तो प्लीज़ पेंसिल क्योर्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बिकॉज विदाउट इनफ सब्सक्राइबर्स ना यूट्यूब मुझे कुछ दे पाएगा और ना ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँगी। अब सबसे पहले मैंने ये एक बेसिक सी ड्राइंग बना दी है ग्रेफाइट से, एक छोटे से पॉट की। अब ये वाले पॉट में जो राइट साइड है वहाँ पे मुझे डार्क एरिया करना है, क्योंकि लाइट जो आ रही है लेफ़्ट साइड से, और इसको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करना है, इसलिए मैं पाउडर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक सैंड पेपर ले लिया और उसके ऊपर ये कैमल चारकोल की स्टिक ले लिए और उसके ऊपर उसको थोड़ा सा घिस के मैंने पाउडर निकाल दिया है। चारकोल पाउडर हमको मिल गया है। अब हम एक ब्रश लेंगे और एक रफ़ पेपर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ब्रश के ऊपर एक क्लीन ब्रश लेना है और ब्रश के ऊपर थोड़ा सा चारकोल लेना है, उसको पेपर के ऊपर हल्का सा डस्ट कर देना है इस तरह से, ताकि बहुत सारा चारकोल एक साथ में ब्रश के ऊपर ना आ जाए। उसके बाद इस तरह से स्लोली मैं राइट साइड में डार्क शेड ऐड करती जाऊंगी। अब क्योंकि मुझे इसको राउंड इफ़ेक्ट देना है, बिकॉज ये एक पॉट है, इसका नेक भी राउंड होगा, इसकी बॉडी भी राउंड होगी, तो मैं जो शेड करूँगी ना, मैं वो इस तरह से राउंड में शेड करूँगी। उसको राइट टू लेफ़्ट हल्का हल्का सा राउंड में लूँगी, राइट साइड में डार्क रखूँगी और लेफ़्ट साइड में उसको स्लोली लाइट करते जाऊँगी। एक बार बेस शेड हो जाएगा, उसके बाद मैं नीडेबल इरेज़र ले लूँगी और सारे एजेस को क्लीन कर दूँगी। कोई भी चारकोल जो बाहर निकला होगा उसको मैं इरेज करके सब कुछ क्लीन कर दूँगी। अब एजेस को और ज़्यादा डार्क करने के लिए मैं एक स्मूथ पेंसिल लूँगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6B एक्स्ट्रा सॉफ्ट, क्योंकि मुझे एकदम स्मूथ इफ़ेक्ट चाहिए, इसलिए मैं ले रही हूँ 6B एक्स्ट्रा सॉफ्ट और उसको हल्का हल्का सा राइट साइड में शेड करूँगी। पेंसिल से 6B एक्स्ट्रा सॉफ्ट जनरल्स की पेंसिल से राइट साइड में शेड करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले एक बॉर्डर ले लिए, ताकि एक सॉफ्ट सा एक क्लीन सी हमें बॉर्डर मिले, सॉफ्ट और क्लीन। लेफ़्ट साइड में कोई बॉर्डर नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज लेफ़्ट साइड में शेड लाइट है, राइट साइड में डार्क शेड है, इसलिए मैं बॉर्डर डाल रही हूँ। और उसके बाद हल्का हल्का सा शेड करना स्टार्ट किया है। बहुत ज़्यादा शेड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए और बहुत एक्सटेंड भी नहीं करना है, बिकॉज बहुत छोटा सा एरिया है। तो उसके लिए मैं हल्का हल्का सा शेड कर रही हूँ। अब ये एक ब्रश ले रही हूँ, एकदम छोटू सा ब्रश है और एकदम डेंस ब्रश है, जिससे जो हमारा शेड है बहुत ही स्मूथ सा ब्लेंड हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई ब्रश नहीं है तो आप स्टम्प भी ले सकते हो इस एरिया को ब्लेंड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देके ब्लेंड करना होगा, तो हमारा सॉफ्ट ब्रश यहाँ पे काम नहीं करेगा। हल्का सा ऐसा डेंस ब्रश चाहिए होगा जो थोड़ा सा थिक हो। तो आप या तो ऐसा ब्रश लो या तो स्टम्प लो और थोड़ा सा प्रेशर देके अच्छे से राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाते जाते उसको ब्लेंड करो। अब ये शेडिंग करते टाइम अगर आपका जो लेफ़्ट साइड है जो कि लाइट रखना है, वो भी अगर थोड़ा बहुत डार्क हो जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बाद में नीडेबल इरेज़र से उसको हल्का लाइट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत एक तो छोटा एरिया है और ये चारकोल है। चारकोल के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। चारकोल थोड़ा बहुत तो यहाँ वहाँ फैलता रहता है, उसको आप एक ही पर्टिकुलर जगह में रिस्ट्रेन करके नहीं रख सकते हो, इसलिए टेंशन मत करना अगर लेफ़्ट साइड में थोड़ा बहुत आ जाए तो। अब इसके बाद वापस से नीडेबल इरेज़र ले रही हूँ और एजेस क्लीन कर रही हूँ। बार बार इसमें एजेस क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चारकोल है, चारकोल फैलता है, चारकोल बहुत मेसी मीडियम है, इसलिए एजेस में क्लीन करते जाती हूँ ताकि मेरा शेप ना बिगड़े एंड में। अब बीच बीच में मुझे कुछ इस तरह से स्पॉट्स दिख रहे हैं चारकोल के, तो मैं नीडेबल इरेज़र लूँगी और उनको थोड़ा सा इस तरह से क्लीन कर दूँगी। उसके लिए एकदम ही पतला सा नीडेबल इरेज़र से पॉइंट बनाना है और जहाँ जहाँ पे भी स्पॉट्स है एग्जैक्टली स्पॉट के ऊपर ही नीडेबल इरेज़र से हल्का हल्का सा टैप कर देना है। अब उसके बाद मैं लेफ़्ट साइड को हल्का सा लाइट करना चाहूँगी, तो लेफ़्ट साइड में हल्का हल्का सा टैप करके लेफ़्ट साइड को लाइट करूँगी। नीडेबल इरेज़र जब भी यूज़ करो तो एकदम लाइट हैंड से यूज़ करना है, प्रेशर नहीं देना है और बार बार उसको नीड करते जाना है ताकि और ब्लैक स्पॉट्स ना हो। अब नीडेबल इरेज़र से एक बार मैंने लेफ़्ट साइड हल्का सा लाइट कर दिया। उसके बाद मैं वापस से ये सॉफ्ट ब्रश लूँगी और सब कुछ एक साथ में ब्लेंड करने की ट्राई करूँगी, ताकि कुछ भी
ऐसे शार्प एजेस कहीं पे भी ना रह जाए और पैचेस ना हो। अब इसी शेड को धीरे धीरे से नीचे लेते जाऊंगी। नीचे जाते जाते ये शेड थिन होता जा रहा है और स्लोली स्लोली वो एकदम लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पाउडर और ब्रश ही ले रही हूँ और हल्का हल्का सा वहाँ पे शेड ऐड कर रही हूँ और शेड को धीरे धीरे से लेफ़्ट साइड ले रही हूँ। लेफ़्ट साइड जाते जाते ये शेड हो जाएगा हमारा लाइट। अब नीचे आएंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे वाला जो एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क होगा, सबसे ज़्यादा डार्क होगा बिकॉज़ वो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ पाउडर से और इस तरह से राउंड में शेड कर रही हूँ। जब तक आप राउंड में शेड नहीं करोगे तो वो राउंड नहीं दिखेगा। तो इस तरह से राउंड में शेड कर रही हूँ। नीचे की तरफ लाइट डार्क रख के ऊपर जाते जाते उसको लाइट करते जा रही हूँ। ऑल्सो राइट साइड में डार्क और लेफ़्ट साइड में उसको लाइट करते जा रही हूँ। स्लोली स्लोली शेड को बिल्ड कर रही हूँ। एक साथ में कभी भी एकदम डार्क शेड मत लेना वरना पैचेस पड़ जाएंगे। हमेशा लाइट शेड लो और उसको स्लोली स्लोली बिल्ड करते जाओ। बहुत पेशेंटली काम करना है। एक साथ में डार्क शेड नहीं लेना है, वो चाहे आप चारकोल में करो या ग्रेफाइट से करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा शेड को बिल्ड करो, एक साथ में डार्क मत लो। और स्पेसिफिकली जब आप ये पाउडर से काम करते हो तब आपको एकदम स्लोली स्लोली शेड को बिल्ड करना है वरना बहुत सारे पैचेस पड़ जाएंगे और फिर आप उसको नहीं निकाल पाओगे। पैचेस को बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा आपका ड्राइंग। तो एकदम धीरे धीरे से मैं इसको बिल्डअप कर रही हूँ। अभी तक सिर्फ पाउडर यूज़ कर रही हूँ और ब्रश यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत अगर बाहर निकल जाए शेड उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। नीडेबल इरेज़र लो और उससे सब कुछ क्लीन कर लो। अब उसको मैं और सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये ब्यूटी ब्लेंडर। इससे सब शेड्स को अच्छे से सॉफ्ट करके ब्लेंड कर दूँगी। और उसके बाद बीच में अगर कोई भी अगेन स्पॉट्स रह गए हो तो नीडेबल इरेज़र से स्पॉट्स को इरेज कर लेंगे। अब एजेस पे वापस मैं ले रही हूँ पेंसिल अपनी 6B एक्स्ट्रा सॉफ्ट और उससे नीचे की तरफ डार्क शेड ऐड कर रही हूँ बिकॉज़ जब तक ये शेड एकदम डार्क नहीं होगा ना ये पॉट एकदम राउंड और बल्जी नहीं दिखेगा। जितना ज़्यादा मैं डार्क शेड नहीं करूँगी उतनी डेप्थ नहीं दिखेगी। तो हमें एकदम डार्क शेड करना है, पेंसिल से होगा वो, ताकि हमें डेप्थ दिखाई दे और जो पॉट का जो बॉडी है वो एकदम बाहर आए। जितना ज़्यादा आपको उसको बाहर निकालना है आपको उतना ही ज़्यादा उसको डार्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने पेंसिल यूज़ कर ली है और उसके बाद वापस मेरा छोटा वाला टेंस ब्रश ले लिया है और उससे सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब ये नीचे पॉट का स्टैंड है, इसमें शेड कर रही हूँ। इसके लिए मैं सीधा पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत छोटा सा एरिया है। छोटे से एरिया में पेंसिल यूज़ करना ही सही होता है। वहाँ पे आप ब्रश नहीं यूज़ कर पाउडर नहीं यूज़ कर सकते, ब्रश और पाउडर, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा शेड फैल जाएगा और आपको जहाँ पे एग्जैक्टली शेड करना है वहाँ पे वो रहेगा ही नहीं। इसलिए पेंसिल यूज़ कर लिया और अपना थिन वाला ब्रश यूज़ कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड में हल्का सा एक बेस शेड कर देना है ताकि जो लेफ़्ट साइड में जो ब्राइट शेड है वो ब्राइट दिखाई दे। उसके लिए वापस ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर ले लिया है और उसको सबसे पहले एक रफ़ पेपर पे अच्छे से थोड़ा क्लीन कर दिया है। उसको घुमा दो रफ़ पेपर पे ताकि बहुत सारा चारकोल एक साथ में ना आए और आपके पेपर पे आपको कोई पैचेस ना मिले। और फिर आराम आराम से गोल गोल घुमाते हुए पूरे बॉर्डर में हमें उसको बैकग्राउंड में उसे ऐड कर देना है अच्छे से, बॉर्डर पे करते करते दोनों साइड लेफ़्ट और राइट। अब देखोगे कैसे इंस्टेंटली जो लेफ़्ट साइड है जो हमने लाइट रखा है वो ब्राइट होके बाहर आएगा। तो इसके लिए बैकग्राउंड करना ज़रूरी है ताकि जो लेफ़्ट साइड है उसको हम ब्राइट कर सकें। अगर हम बैकग्राउंड में डार्क शेड नहीं डालेंगे तो लेफ़्ट साइड ब्राइट नहीं दिखेगी। किसी भी चीज़ को ब्राइट और लाइट दिखाने के लिए उसके आसपास के एरिया को डार्क करना ज़रूरी है, तभी वो लाइट और ब्राइट दिखेगा। अगर पास में शेड लाइट है तो वो कभी भी लाइट नहीं दिखेगा। उसके बाद नीचे वाला जो एरिया है जो टेबल की तरह बनाया हुआ है मैंने, वहाँ पे सब कुछ क्लीन कर दूँगी। वो बैकग्राउंड नहीं है, वो टेबल है। तो वहाँ पे मैं ये अपना टॉम्बो इरेज़र ले रही हूँ और सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट डाल रही हूँ नीचे टेबल के स्टैंड पे भी। अब मैं वापस से वही टॉम्बो इरेज़र ले रही हूँ, टॉम्बो मोनो ज़ीरो, और लेफ़्ट साइड की बॉर्डर क्लीन कर रही हूँ। लेफ़्ट साइड में मुझे लाइट शेड चाहिए तो मैं अंदर की साइड से अब बॉर्डर को क्लीन कर रही हूँ इस तरह से। सारा जहाँ जहाँ पे भी लाइट शेड चाहिए वहाँ वहाँ पे लाइट शेड करना है बिकॉज़ ये एक
क्या बोलते हैं, शार्प टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, जिसकी जो बॉर्डर्स होती है एकदम क्लीन और शार्प होती है। तो ज़रूरी है कि आप भी उसको अच्छे से क्लीन और शार्प करो, उसको टेढ़ा मेढ़ा सा बल्जी सा ऊपर नीचे वेवी वेवी सा मत बनाना, तो क्लीन नहीं दिखेगा। इसलिए बॉर्डर्स को दोनों साइड से क्लीन करना ज़रूरी है। एक साइड पेंसिल से करेंगे और एक साइड इरेज़र से करेंगे। उसके बाद इसी इरेज़र से थोड़ा थोड़ा सा शेड में अंदर की तरफ भी ले लूँगी, ताकि वो जो लाइन बनाई है वो लाइन की तरह ना दिखे और एक प्रॉपर शेड की तरह दिखे। लेफ़्ट साइड पे जो हमें लाइट शेड रखना है वो उसी तरह से लाइट शेड की तरह दिखे लेफ़्ट साइड पे। तो थोड़ा सा अंदर की तरफ भी यूज़ कर लिया है इरेज़र पेंसिल को। अगर आपसे इरेज़र पेंसिल से शेड ना हो तो आप वापस से ये ले सकते हो नीडेबल इरेज़र, और उससे वापस से लाइट कर सकते हो। तो देख रहे हो बैकग्राउंड में कैसे कुछ स्पॉट्स हो चुके हैं। वो स्पॉट्स क्या होता है, कई बार आपके हाथ का ऑयल लग जाता है या कई बार थोड़ा सा पानी वानी लग जाता है, जिसकी वजह से जो चारकोल होता है वो सब बहुत ज़्यादा वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से ख़राब होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हाथ में ग्लव पहन के काम करो। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से लेफ़्ट साइड एकदम ब्राइट सा खिल गया। जो भी इरेज़र का डस्ट है उसको निकालने के लिए हैंड का यूज़ मत करो। इस तरह से एक बड़ा सा ब्रश ले लो और उससे सब कुछ डस्ट ऑफ करके बाहर निकाल लो। अब मुझे ना लेफ़्ट साइड में जो एजेस है उनको और भी ज़्यादा क्लीन करनी है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक लाइट सी ग्रेफाइट पेंसिल ले रही हूँ और एजेस पे बाहर की साइड हल्का हल्का सा शेड कर रही हूँ। ऐसा शेड जो बैकग्राउंड के शेड के साथ मिक्स हो जाए, अलग सा नहीं दिख रहा है वो कोई शार्प लाइन जैसा, वो शेड को मैं बैकग्राउंड के शेड के साथ मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे अगर मैं चारकोल पेंसिल लूँगी तो वो बहुत डार्क हो जाएगा। सेम चीज़ ना मैं इस तरफ राइट साइड भी कर रही हूँ। अपनी ग्रेफाइट पेंसिल, लाइट सी ग्रेफाइट पेंसिल ले रही हूँ और एकदम लाइट सा शेड कर रही हूँ, ताकि जो एजेस है वो एकदम शार्प हो जाए। अब आखिर में बारी आती है शैडो की। नीचे शैडो गिरेगा टेबल पे। अब उसके लिए ले रही हूँ मैं ये अपनी ब्रिस्टो की वुडलेस सॉफ्ट वाली पेंसिल, बिकॉज इसका पॉइंट अच्छा शार्पन है, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे मुझे एकदम थिन सा शैडो बनाना है। टेबल के नीचे एकदम पतला सा डार्क सा शैडो है, और वही शैडो आगे जाते जाते बड़ा हो जाएगा और लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और आगे जो बड़ा और सॉफ्ट सा शैडो है, लाइट सा शैडो है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपना पाउडर और ब्रश। तो पेंसिल यूज़ करने के बाद मैंने वापस अपना सॉफ्ट ब्रश ले लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, और उसके बाद मैं पाउडर ले लूँगी और अपना बड़ा वाला ब्रश ले लूँगी, सॉफ्ट वाला ब्रश, और उससे शैडो क्रिएट कर लूँगी। शैडो जो होगा अपने ऑब्जेक्ट के पास में डार्क होगा और धीरे धीरे आगे जाते जाते वो लाइट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के पास वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा और धीरे धीरे आगे जाते जाते वो एकदम स्कैटर्ड हो जाएगा और एकदम लाइट हो जाएगा। अब वापस से अपनी पेंसिल ले रही हूँ मैं, ब्रिस्टो की इस बार सॉफ्ट पेंसिल, और सब कुछ सारी एजेस राइट साइड के अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ और थोड़ा सा डार्क भी कर दे रही हूँ। इस तरह से बन जाएगा हमारा पॉट, और इस तरह से आप बना सकते हो कोई भी रियलिस्टिक ड्राइंग चारकोल पाउडर और पेंसिल से, चारकोल से बेसिकली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि मैं नेक्स्ट किस चीज़ का ड्राइंग बनाऊँ। आपको क्या सीखना है चारकोल से शेड करना, रियलिस्टिक शेड करना, वो मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बनाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो और आपके बहुत ज़्यादा काम आई हो। तो वेट करिए हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए, क्लास नंबर 3 के लिए। तब तक के लिए ड्रॉ करते रहिए, मज़े करते रहिए, एंड टाटा।